लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हो गई शादी। अब होली को कौन टाल सकता है? हो गई शादी। उनकी जो शादी करने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। जी मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूं कि सामूहिक विवाह का प्रोग्राम कोरोना महामारी की वजह से कैंसिल हो गया है। हाँ जी, लेकिन एक और रास्ता है जिससे आप दोनों की शादी हो सकती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा दोस्त भूपेंद्र आप दोनों के पास आए शादी का जोड़ा लेकर, ठीक है? आपको वही शादी का जोड़ा पहनकर यहाँ आना है। इसका मतलब आप उन दोनों से बातें कर रहे थे और वहाँ ट्रक में भी तो आप परेशान होकर फूल तोड़ रहे थे, तो फिर वो क्या था? फूल नहीं तोड़ रहा था मैं, उस ट्रक से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और एक मौके का इंतजार भी कर रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं हवन कुंड में समरानी फेंक कर धुआं कर सकूं। लेकिन थैंकफुली ट्रक को जोर का झटका मिल गया और हम सब गिर गए और जो मौके का मैं इंतजार कर रहा था वो मुझे मिल गया। जल्दी उठो उठो। ओ मैडम, ऐसे क्या देख रही हो तुम? और सुनो, मेरी स्मार्टनेस को कभी डाउट मत करना, समझी? भाई हो रहा जो होना चाहिए, जो एक दूसरे से प्यार करते उनकी शादी हो रही है। और सुनो, हम दोनों के बीच ये नफरत का रिश्ता बरकरार रहेगा। जमुना, ये धुएं का कुछ करो। एक मिनट जी जल्दी। ये ट्रक को इतनी जोर का झटका कैसे लगा? जीजा जी, ड्राइवर से पूछा था मैंने, बोला कि अचानक हैंड ब्रेक फेल हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि ट्रक जो है वो गियर में था। ये तो अच्छा हुआ कि धुएं की आड़ में ब्रेक पर लगी हुई रस्सी मैंने निकाल दी। इतनी मेहनत का तो कुछ फायदा हुआ नहीं प्रमुख जी, फेरे तो फिर भी हो गए। ये लड़की ने अचानक से घूंघट क्यों लिया है? चाहत बोल, मैं तुझसे पूछ रही हूँ। अरे मामी जी, वो नील भाई जी ने बताया था कि भाभी को ना धुएं से एलर्जी है। प्रमुख जी, धुआं तो घूंघट के अंदर से भी जाता है। अगर इस लड़की को इतनी तकलीफ है तो अभी कुछ हुआ क्यों नहीं? हाँ, थैंक यू नील, थैंक यू सो मच। मैं तो इतनी परेशान हो गई थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन आपने तो बचा लिया। थैंक यू नील, थैंक यू सो मच। रुको, पीछे पीछे डिस्टेंस। मैं तो बस आपको थैंक यू बोल रही थी। वो तो जब हम फेरे ले रहे थे, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। या अल्लाह, बचा लिया। लेकिन जिन फेरों से तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचती है, हमें उन फेरों को पूरा करना चाहिए। क्यों? क्या मतलब? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। नील, आप ये क्या कर रहे हैं? इस रिश्ते का पहला वचन तुम्हारे खूनी बाप तक पहुंच के रहूंगा।
मैं भी अपने बाबा को आपकी नजरों से महफूज रखूंगी। आपका चैलेंज कबूल है। जब तक तुम्हारा खूनी बाप नहीं मिल जाए, तुम्हारे साथ कैदियों जैसा बर्ताव करूंगा मैं। अपने बाबा की हिफाजत के लिए आपका हर जुल्म कबूल है। जब तक तुम्हारे बाप को उसके किए की सजा नहीं मिल जाती, हर दिन उनके लिए तुम्हें गंदी बातें सुननी पड़ेगी। मेरे बाबा बेगुनाह हैं और मेरे बाबा की बेगुनाही साबित करने के लिए आपकी हर ज्यादती कबूल है। द्वारी की मांग में संपूर्ण कर दो। अजी सुनती हो? रे, एक कदम की दूरी पर ऐसे कान में क्यों चीख रहे हो? वो क्या है ना, मैंने भी मन्नत मांगी थी आज कि अगर हमारे बच्चों का विवाह एकदम बिना किसी विघ्न के हो जाएगा तो मैं पूरा दिन तुम्हारे कान में चीख चीख कर बोलूंगा। ये कैसी मन्नत है? और ऐसी मन्नत मांगने से पहले मुझसे एक बात भी पूछा क्यों नहीं? अरे अब बता दिया ना। अब एक काम करो, जल्दी से तिजोरी की चाबी निकालो। यार बे, तिजोरी की चाबियों की आपको क्या जरूरत पड़ गई नवेली के बाबा? अरे भगवान, सकल से बेवकूफी दिखती हो भी। अरे शादी हो गई है, नई बहू आ गई है हमारी, अब सरस्वती के गहने चाँद को देने हैं ना, इसलिए चाबी निकालो। एक सुहागन की तरफ से दूसरी सुहागन को भेज, चाँद का स्त्रीधन है उसको तो मिलना ही चाहिए, है? क्यों दी जाएगी? वैसे भी शादी के बाद तिजोरी की चाबियां तो अपने आप ही चाँद के हाथ में आ जाएंगी। हाँ, पर वो तो गृह प्रवेश के बाद ही होगा ना। अभी तक ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सही कहते हैं लोग, मुसीबत जब आती है तो अकेली नहीं आती है, सब कुछ साथ लेकर आती है। मेरे हाथ से सब कुछ जाता हुआ मुझे दिख रहा है। ये सब क्या हो रहा है माँ? प्रमुख जी ने बोला था कि जीजी के जाने के बाद ये सारे गहने मुझे मिलेंगे। ये तुझे क्या लगता है, कल तक जो लड़की तेरी उतरन पहनती थी, मैं उसे असली सोने के गहने दे दूंगी? लेकिन ये सब आए कहाँ से? इस सरस्वती के मरते ही मैंने उसके सारे गहनों के नकली गहने बनवा लिए थे। इमिटेशन गहने, इमिटेशन ज्वेलरी, यानी ये सारी इमिटेशन ज्वेलरी चाहत को मिलेगी और असली सोने के गहने मेरे। अपनी माँ के बुढ़ापे के बारे में भी सोच ले। चल, ये सारे गहने उस चाहत को देकर आ जा। हाँ वो बोल। शादी हो चुकी है, जल्दी से ट्रक की तरफ आ जाओ। हाँ ठीक है, चलो जल्दी चलो, उस कपल की शादी हो गई है, हमें उनके साथ स्विच करना है। इस हार के साथ मैचिंग साड़ी लूंगी मैं दिवाली पे। कहाँ देखूं मैं, इस कमरे में तो आईना ही नहीं है। अरे हाँ,
एक खिड़की के कांच पे ही देख लेती हूँ। ये चाहत यहाँ है तो फिर मंडप में कौन है? मैं तो पहले से ही जानती थी कि इन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। सोनो शेषो, रास्ता क्लियर है, कम ऑन, आप तो चलो। ये अभी तो नहीं थी, कहाँ चली गई? चली आइए प्रमुख जी। अरे कहाँ हो? प्रमुख जी, चाहत ने मंडप छोड़ा था। वो अपनी शादी में मंडप छोड़कर क्यों जाएगी? इसका मतलब है ये लड़की कोई और है। क्या? ये लड़की कोई और है मतलब? अरे हाँ प्रमुख जी, मैंने इसे अभी अभी घर के पीछे देखा। अरे ऐसे हंस क्या रहे हो प्रमुख जी? अरे मामी, भांग की चटनी खा लेगी हाथ में। यार विश्वास करा प्रमुख जी, मैंने अभी अपनी आंखों से उसे देखा। अरे नहीं मामी, आपको वहम हुआ है। मैं तब से वहीं खड़ा हूँ। मैंने चाहत को कहीं आते जाते नहीं देखा। अब चलिए, चलो ना। नील की बुआरी, ये सरस्वती के गहने हैं। ये आज से तुम्हारी इज्जत है। प्रमुख जी, उसके हाथ में वो कंगन भी नहीं है जो व्यास जी ने उसे दिए थे। ये तुम्हारे लिए शगुन है नील की बुआरी। चाहत बेटा, अब तो शादी हो गई है, अब तो घूंघट उठा दे। हाँ? अरे नहीं मम्मी जी, भाभी जी के यहाँ पे एक रिवाज है, जब तक गृह प्रवेश नहीं होता ना तो घूंघट दुल्हन नहीं उठाती। मेरा मतलब है दुल्हन घूंघट नहीं उठाती। हाँ, है ना भाभी जी? हाँ, पर हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है। रहने दे जमुना की बुआरी, एक तो पहले ही बिना अपने परिवार के शादी कर रही है। कम से कम इसे अपने परिवार की रस्में तो निभा लेने दो। तुम जाकर गृह प्रवेश की तैयारी करो। मी तब पता अच्छा प्रमुख जी, ये लड़की कोई और है। हो सकता है इन दोनों ने घर तक जाने के लिए दूल्हा और दुल्हन को बदलने की कोई तरकीब तो निकाल ली होगी। फिक्र मत करो मामी, अगर ऐसा है तो मैं देखता हूँ ना कैसे दूल्हा दुल्हन की अदला बदली होती है। भोपू सबको डांस वांस में बिजी रखेगा,
और उतनी देर में हमें दूल्हा दुल्हन की जगह लेनी होगी। हम तो भाभी को नाचे नाचे ले जाएंगे। दिल में हाँ है होठों पे ना, दिल में हाँ है। ये सब क्या चल रहा है नाच गाना? गृह प्रवेश का समय हो रहा है, नाचना बंद कीजिए। ऐसे थोड़ी ना होता है गृह प्रवेश। वो देखो, डोली में सरस्वती की आखिरी इच्छा थी कि नीलकंठ अपनी बुआरी को उस डोली में बिठाकर गृह प्रवेश करे, इसलिए ये सारा इंतजाम करवाया। अब क्या करें? ये तो पूरा प्लान गड़बड़ हो गया। अब सबको हमारी सच्चाई पता चल जाएगी। नीलकंठ, बुआरी को डोली में बिठाओ। नीलकंठ, बुआरी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। चलो भाई, उठाओ डोली। देखा आपने, 1 मिनट के लिए भी मैंने नजर नहीं आता। अगर ये लड़की चाहत में कोई और है तो उसका खुलासा गृह प्रवेश के वक्त हो जाए। अनिल बेटा, बुआरी को डोली से बाहर निकाल। तुम दोनों यहीं खड़े रहो, मैं आती हूँ। नीलकंठ, सरस्वती और मेरी तरफ से तेरे और तेरे बुआरी के लिए ये शगुन। ये लो नीलकंठ, पहना दो बुआरी को। कंगन तो अब भी नहीं है हाथ में, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नील की बुआरी, अब तो घूंघट उठा दे। हाँ भोली, घूंघट उठाओ बेटा। लाइए जीजा जी, मैं पहना दूंगा। थैंक यू प्रमोद जी। कहा था ना मैंने कि मेरा कोई भी प्लान फेल नहीं हो सकता। नील की बुआरी, तेरे वो कंगन कहाँ है जो व्यास जी ने तुझे दिए थे?
रही मामी। वो मामी जी, वो कंगन बार बार ड्रेस में अटक रहे थे तो मैंने साइड पे निकाल के रख लिए।